एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट वियना कन्वेंशन। ये भी एक ओजोन लेयर रिलेटेड एक कन्वेंशन है। तो पहले हमने ओजोन लेयर रिलेटेड एक कन्वेंशन डिस्कस किया है, वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो वियना कन्वेंशन के बाद ही हुआ था। तो पहले वियना कन्वेंशन हुआ था, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। The Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer is a multilateral environmental agreement. ठीक है, तो ये मेनली फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कन्वेंशन बनाया गया था एंड ये एनवायरमेंट रिलेटेड एक एग्रीमेंट है। ठीक है, साइंड इन 1985 में ये साइन किया गया था। दैट प्रोवाइडेड फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल रिडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन ड्यू टू देयर कंट्रीब्यूशन टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। तो 1985 में ये साइन किया गया था एंड ये मेनली प्रोवाइड करता है इंटरनेशनली रिडक्शन। इंटरनेशनली आपको रिडक्शन करना है कौन सी चीज का? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका प्रोडक्शन जो हो रहा है, जो ओजोन लेयर को डैमेज कर रहा है, तो उसका प्रोडक्शन रिड्यूस करना है। यही है मेन कन्वेंशन का काम। ठीक है, एंड जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्किन कैंसर भी हो रहा है। ड्यूरिंग 1970 रिसर्च इंडिकेट दैट मैन-मेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिड्यूस एंड कन्वर्ट ओजोन मॉलिक्यूल इन द एटमॉस्फेयर। तो मैन-मेड जो सब क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मतलब लोगों ने बनाया है अपने काम के लिए, तो वो क्या कर रहा है, ओजोन का जो मॉलिक्यूल है उसको कन्वर्ट कर रहा है एंड एटमॉस्फेयर में इसका बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट भी हो रहा है। तो वियना कन्वेंशन मेनली क्या है, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं लोग एंड उसको रिडक्शन करना है मेन यहाँ पे, एंड ये ओजोन लेयर को और भी डैमेज कर रहा है। इसके लिए ये कन्वेंशन बनाया गया था। CFC आर स्टेबल मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ कार्बन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन दैट यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर। मेनली रेफ्रिजरेटर बनाने के काम में ही ये यूज होता है CFC एंड इसके अंदर कार्बन होता है, फ्लोरीन एंड क्लोरीन होता है, जो बहुत ही खतरनाक है फॉर एटमॉस्फेयर एंड ओजोन लेयर। द वियना कन्वेंशन वाज एग्रीड अपन एट द वियना Conference of 1985 and entered into force in 1988। तो वियना कन्वेंशन एग्री किया गया था 1985 में एंड ये काम करना स्टार्ट किया है 1988 से। रेटिफाइड बाय 198 स्टेट, 190 स्टेट के द्वारा ये रेटिफाई किया गया है। इट इज नॉट ए बाइंडिंग एग्रीमेंट, तो यही इसका मेन फॉल्ट है, इट इज नॉट ए बाइंडिंग एग्रीमेंट। तो इसकी वजह से ये ज्यादा काम नहीं हुआ है इसके द्वारा। इसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया है, वो भी फॉर ओजोन लेयर को सेव करने के लिए। इट एक्ट एज ए फ्रेमवर्क फॉर द इंटरनेशनल एफर्ट टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। तो ये एक फ्रेमवर्क है इंटरनेशनली जो काम करता है ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है। ये एक फ्रेमवर्क है जो इंटरनेशनली काम करते हैं ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। इट डज नॉट इंक्लूड लीगली बाइंडिंग रिडक्शन गोल फॉर द यूज ऑफ CFC, द मेन केमिकल एजेंट कॉजिंग ओजोन डिप्लेशन। तो ये लीगली बाइंडिंग रिडक्शन गोल यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है। ये डज नॉट इंक्लूड लीगली बाइंडिंग रिडक्शन गोल। तो लीगली जो गोल होता है रिडक्शन के लिए, CFC यूजेस एंड केमिकल एजेंट, ओजोन डिप्लेशन, इन सब के लिए लीगली जो बाइंडिंग गोल होता है वो यहाँ पे नहीं है। ये नॉर्मल एक फ्रेमवर्क है जो इंटरनेशनली काम करता है। नेक्स्ट का है प्रोविजन। दैट इज प्रोविजन इंक्लूड द इंटरनेशनल शेयरिंग ऑफ क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेरिक रिसर्च टू प्रमोट नॉलेज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द ओजोन लेयर। तो इंटरनेशनल शेयरिंग, इसके प्रोविजन के अंदर एक जो है इंटरनेशनल शेयरिंग, किसके? क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेरिक रिसर्च, जो इंटरनेशनली आपको शेयर करना है ये देखने के लिए ओजोन लेयर को कैसे ये इफेक्ट कर रहा है। तो ये नॉलेज मेनली प्रमोट करेगा। अगर आप शेयर करोगे क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेयर रिलेटेड जो सब रिसर्च सभी कंट्री में हो रहा है, वो अगर आप इंटरनेशनली सभी कंट्री के अंदर आप शेयर करोगे तो नॉलेज प्रमोट होगा एंड उसके द्वारा ओजोन लेयर के ऊपर जो सब इफेक्ट आ रहा है कम कर पाओगे। ठीक है, द ट्रेटी कॉल फॉर द एडेप्टेशन ऑफ इंटरनेशनल एजेंसी। तो यहाँ पे इंटरनेशनल एजेंसी एडेप्टेशन के बारे में भी कहा गया है। एसेस द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिप्लीटेड ओजोन एंड प्रमोशन ऑफ पॉलिसीज
and promotion of policies that regulate the production of harmful substance that influence the ozone layer. इंटरनेशनल एजेंसी का जो असेसमेंट है उसको एडप्शन करने के लिए एडप्ट करने के बारे में यहाँ पे कहा गया है प्रोविजन में, जो मेनली ओजोन लेयर को डिफ्लेक्ट कर रहा है, उसका जो हार्मफुल इफेक्ट है उससे आप बच पाओगे। एंड जो पॉलिसी एंड रेगुलेशन यहाँ पे लिया जाएगा वो भी ओजोन लेयर के ऊपर जो हार्मफुल सब्सटेंस का जो इन्फ्लुएंस है उसको कम करने के लिए। तो एडेप्टेशन ऑफ इंटरनेशनल एजेंसी ये भी एक प्रोविजन के अंदर है। एक है इंटरनेशनल शेयरिंग ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेरिक रिसर्च एंड एडेप्टेशन ऑफ इंटरनेशनल एजेंसी रिलेटेड टू जो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिप्लेटेड ओजोन एंड हार्मफुल सब्सटेंस जो सब प्रोड्यूस हो रहा है उसके अगेंस्ट में। नेक्स्ट क्या है, आउटकम ऑफ द वियना कन्वेंशन वाज द क्रिएशन ऑफ ए पैनल ऑफ गवर्नमेंट एटमॉस्फेरिक एक्सपर्ट नोन एज द मीटिंग ऑफ ओजोन रिसर्च मैनेजर व्हिच एसेस ozone depletion and climate change research and produces a report for the conference of parties। तो वियना कन्वेंशन के आउटकम में क्या हुआ है, एक क्रिएशन ऑफ ए पैनल ऑफ गवर्नमेंट जो बहुत सारे एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया है। क्रिएशन हुआ है एक गवर्नमेंट एटमॉस्फेरिक एक्सपर्ट जो मीटिंग करता है एंड जो एक रिसर्च मैनेजर है मेनली ओजोन डिप्लेशन कितना हो रहा है, कितना कम हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है, क्लाइमेट रिसर्च, ये सब रिलेटेड एक रिपोर्ट यहाँ पे पेश करते हैं। ये जो पैनल यहाँ पे बनाए गए हैं वो COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूटिलाइज द डेटा, यहाँ पे जो सब डेटा मिलता है उसको यूटिलाइज करता है ये पार्टीज एंड टू सजेस्ट न्यू पॉलिसीज एम्ड एट लिमिटिंग CFC एमिशन एंड उसके ऊपर बेस करके न्यू पॉलिसी सजेस्ट करते हैं जो CFC एमिशन को लिमिट दे सके, मतलब अब जितना कम हो सके एमिशन यहाँ पे करे जिसकी वजह से ओजोन लेयर के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट आ रहा है। तो CFC जितना हो सके कम आपको लिमिटेड यूज करना है, तो उसके ऊपर न्यू पॉलिसीज यहाँ पे देता है। तो क्रिएशन ऑफ पैनल एंड जो एटमॉस्फेरिक एक्सपर्ट यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे वो मेनली क्या करता है, मीटिंग करता है। ओजोन रिसर्च मैनेजर यहाँ पे रहता है, ओजोन डिप्लेशन कितना हो रहा है कितना नहीं, क्लाइमेट चेंज कितना हो रहा है वो सब रिलेटेड रिसर्च करता है एंड उसके ऊपर रिपोर्ट पेश करता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को। नेक्स्ट क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वो सब डेटा असेस्ट करता है, न्यू पॉलिसी बनाते हैं एंड कैसे CFC को और भी कम किया जाए उसके ऊपर न्यू पॉलिसी वगैरह यहाँ पे बनते हैं। करंटली द COP मीट्स एवरी 3 ईयर, करंटली एवरी 3 ईयर ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है एंड कोऑर्डिनेट विद द टाइमिंग ऑफ ए सिमिलर मीटिंग रेंडर्ड अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो सिमिलर ऐसा मीटिंग इसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर भी होता है। नेक्स्ट क्या है, की फीचर ऑफ वियना कन्वेंशन। तो वियना कन्वेंशन का मेन फीचर्स क्या क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1987 विद द पर्पस ऑफ द लोअरिंग द प्रोडक्शन ऑफ यूज ऑफ ODS टू सपोर्ट द वियना कन्वेंशन ओजोन लेयर प्रिजर्वेशन गोल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मेनली वियना कन्वेंशन को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है, जो ओजोन लेयर को प्रिजर्व करना जिसका मेन गोल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का भी सेम है एंड वियना कन्वेंशन का भी सेम है। इन 1994 द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली स्टैब्लिश, 1994 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली स्टैब्लिश हुआ है। सितंबर 16 जो इसका डेट है वो वर्ल्ड ओजोन डे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस डे पे क्या हुआ है, द डे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज पुट ओपन फॉर सिग्नेटरीज, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में सिग्नेटरीज के लिए ओपन किया गया था एंड वियना कन्वेंशन यूनिवर्सली रेटिफाई हुआ है इस डेट में, तो ये वर्ल्ड ओजोन डे के नाम से जाना जाता है। फॉलोइंग द वियना कन्वेंशन द ओजोन रिसर्च मैनेजर फोरम वाज फाउंडेड, इट्स एन एक्सपर्ट मीटिंग इन द सब्जेक्ट ऑफ ओजोन मॉडिफिकेशन रिसर्च। तो वियना कन्वेंशन के ओजोन रिसर्च का जो मैनेजर है, हमने अभी कहा जो रिपोर्ट पेश करते हैं COP को, तो वो मैनेजर फोरम ने एक मीटिंग यहाँ पे किया है, एक्सपर्ट मीटिंग इन द सब्जेक्ट। उस मीटिंग में क्या है, मेनली ओजोन मॉडिफिकेशन रिसर्च, ओजोन को कैसे मॉडिफाई किया जाए एंड इस जो हार्मफुल जो चीजें आ रहे हैं, जो मॉलिक्यूल आ रहे हैं CFC, तो CFC के द्वारा कैसे ओजोन मॉडिफाई हो रहा है उसके ऊपर एक एक्सपर्ट मीटिंग यहाँ पे हुआ है। एंड एक मल्टीलैटरल फंड भी यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज मूव अवे फ्रॉम ओजोन डिप्लेटिंग डेंजरस कंपाउंड। तो डेवलपिंग कंट्री को हेल्प करने के लिए एक मल्टीलैटरल फंड यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है। वियना कन्वेंशन इज लिंक्ड विद 2 ट्रस्ट फंड, यहाँ पे 2 ट्रस्ट फंड है वियना कन्वेंशन के अंदर, एक ट्रस्ट फंड फॉर रिसर्च एंड द वियना कन्वेंशन ट्रस्ट फंड फॉर सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। एक है रिसर्च के लिए, एक है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन के लिए। तो डेवलपिंग कंट्री को हेल्प करने के लिए एक मल्टीलैटरल
म्यूचुअल फंड यहाँ पे बनाया गया है। एंड वियना कन्वेंशन में लिंक है दो ट्रस्ट फंड के साथ, एक है वियना कन्वेंशन ट्रस्ट फंड फॉर रिसर्च, दूसरा है वियना कन्वेंशन ट्रस्ट फंड फॉर सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। Next है current relevance. In 2020, the Vienna Convention celebrated its 35th anniversary as well as the International Day for the preservation of ozone layer. तो उसका थीम मेनली क्या है 2020 में? ओजोन फॉर लाइफ, 35 years of ozone layer protection. वियना कन्वेंशन पार्टिसिपेंट नेशन, तो इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट जो कंट्री नेशन है वो कितने सारे हैं? 198 मेंबर है यहाँ पे। एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम इज इन चार्ज ऑफ द कन्वेंशन सेक्रेटेरिएट, तो यूएनईपी है इसका मेन इंचार्ज, ठीक है। वियना कन्वेंशन एंड इंडिया, इसके साथ रिलेशन क्या है? वियना कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर हैज इंडिया एज ए सिग्नेटरी, ऑब्वियसली इंडिया इसका सिग्नेटरी से एंड एक पार्ट है। इट रेटिफाइड द ट्रीटी इन 1991 में ये रेटिफाई किया है एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को ये साइन किया है 1992 में। कन्वेंशन मेनली ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एनवायरमेंटल एग्रीमेंट है, जो सब चीजें निकल रहा है मैनमेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह, इनको लिमिटेड यूज करना, इसका एमिशन रिड्यूस करना एंड ओजोन लेयर को बचाना, ये है इसका मेन काम। एंड इसको हेल्प करने के लिए इसके बाद बना था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये सब चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसका प्रोविजन क्या क्या है ये इंपॉर्टेंट है एंड फीचर्स क्या क्या है एंड इंडिया के साथ इसका रिलेशन क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।